हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी 10th की क्लास, जो कि आपका टॉपिक है मिरर यानी कि दर्पण। ये बिल्कुल स्टार्ट से मैंने स्टार्ट किया, जैसा कि आपको पता है कि समर वेकेशन चल रहा है, तभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। बिल्कुल खाली नहीं बैठना है स्टूडेंट्स को। चलिए समझते हैं कि मिरर क्या होता है। इसमें आप सबसे के लिए पहले क्या करें, एक कांच का खोखला गोला ले लें। कांच का खोखला गोला ले लें और इसको क्या करें, आप इस तरीके से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद में जब इसको हम अलग अलग करेंगे दो पार्ट में, तो ये कुछ हमें इस तरीके से नज़र आएगा। अब आप दर्पण बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसके किसी भी एक पार्ट में अगर हम एक साइड पर पेंट करते हैं, इसके एक साइड पर अगर पेंट कर देंगे तो ये है एक हमारा मिरर यानी कि दर्पण बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने इस वाले पार्ट पर इस साइड से पेंट कर दिया, ठीक है, इस साइड पर पेंट कर दिया तो हमारा अब इधर साइड से तो हमें कुछ दिखाई देगा नहीं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए सामने। तो इसका मतलब है कि इधर जब कोई भी चीज़ सामने आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तल जो है वो परावर्तक तल हो गया। क्या हो गया? परावर्तक तल। और इधर वाला साइड क्या है? पेंट किया हुआ साइड। और इधर वाला तल हमारा परावर्तक तल हो गया। अब ये हमारा एक दर्पण बन के तैयार हो गया। इसका नाम है अवतल दर्पण। इसको कहेंगे अवतल दर्पण। और अगर इस वाले भाग पर हम अंदर से पेंट कर दें, तो ये हमारा बाहर का तल जो है वो परावर्तक तल हो जाएगा। परावर्तक तल। और इधर साइड में क्या है? पेंट है। अब ये हमारा एक दर्पण तब बन के तैयार हो गया। इसका नाम होगा उत्तल दर्पण। अब देखिए भाई, अगर इनकी डेफिनेशन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है शॉर्ट नोट में कि अगर अवतल दर्पण की आप डेफिनेशन बताइए तो आखिर होगी क्या। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन में क्या होता है, जिसके उभरे हुए सतह यानी कि बाहरी तल पर पेंट होता है तथा धसा हुआ तल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अंदर के तल पर, अंदर की सतह पर परावर्तक तल होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी, जिसके धसे हुए तल पर पेंट होता है, उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, तो वो हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है भाई, बात समझ में आई सभी को? जिसके उभरे हुए तल पर पेंट होता है, धसा हुआ तल परावर्तक तल होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ये डेफिनेशन में आपको लिखना है। और उत्तल दर्पण की डेफिनेशन में क्या लिखना है, जिसके धसे हुए तल पर पेंट होता है, बाहरी तल उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, तो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ना ही आपको इसको याद करना है, बस चित्र को समझ लेना है। इसके जो फिगर हैं इन्हीं को समझना है, इसी के अनुसार आप इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और आप लोग जैसा चाहें वैसा इसमें लिख सकते हैं, बाकी अपनी अपनी समझ से। हम तो इसी प्रकार से लिखते हैं। उभरे हुए तल पर पेंट हुआ, धसा हुआ तल परावर्तक तल हो गया, तो वो उत्तल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण की डेफिनेशन जो होती है, धसे हुए तल पर पेंट होता है, उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। बस इतनी सी बात है इसकी डेफिनेशन में। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो गाइस, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। थैंक यू।